जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। दंत दयावंत चार भुजाधारी, दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते घोड़ी को अंधन को आँख देते घोड़ी को काया। अंधन को आँख देते घोड़ी को काया, अंधन को आँख देते घोड़ी को काया। बांझन को पुत्र देख निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देख निर्धन को माया। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा।
शरण आई सफल कीज सेवा। गुरु साब शरण आई सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी। कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा। ओ माता जाति पार्वती पिता महादेवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दालमाला गुलकाले कृपालमाला शिवशेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव शरणं मम देवदेवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पवनतने संकटहरण मंगलमूर्ति रूप राम लखन सीता सहित श्री हृदय बसौ सुरेभूप। की जय हो। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। नारायण भगवान की जय हो। अष्टभुजी जगदम्बा मैया की जय हो। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय हो। माता पिता गुरुदेव भगवान की जय हो। एक नमन कर पार्वती हर भोला हर हर महादेव। पहले तो मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करता हूं कि कल है 11 और जीवन ये बड़ा अनमोल है। तो आपसे मेरा, चाहे इसे आप जबरदस्ती समझो या आप इसको अच्छा समझो, लेकिन मैं चाहता हूं कि कल की जो एकादशी है बहुत पावन एकादशी है। पहले तो आप लोग ये बताओ कि कितने लोग एकादशी व्रत रहते हैं? बताओ कितने लोग हैं संसार में, लेकिन एकादशी सिर्फ व्रत कर रहे हैं 5 से 10 लोग। ऐसा क्यों भाई? भोजन नहीं छूटा जाता क्यों? क्यों जी? भोजन नहीं छूटा जाता, सोचते हैं कि नहीं एक दिन अगर नहीं खाएंगे तो भैया हमारे घर का दाना खराब हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप ये जो एकादशी है ना कर की, कौन सी एकादशी बताओ? परमा एकादशी मतलब पुरुषोत्तम मास की एकादशी।
बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं हम, आप उसको ध्यान से सुनना भैया। पुरुषोत्तम मास की पावन परम एकादशी। आपने इसके पहले कभी एकादशी में ये नाम पढ़ा आपने? जो 12 महीना की एकादशी होती है, इन एकादशियों में कभी आपने ये देखा कि पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी करके लिखा हो? नहीं लिखा था ना। तो ये आप लोग बड़े भाग्यशाली रहोगे मेरी मैया और मेरे बाबूजी, जो व्यक्ति ने एकादशी व्रत को छोड़ भी दिया है, और जो व्यक्ति अभी तक एकादशी व्रत को किया ही नहीं है, और जो व्यक्ति मन में सोच ले कि मुझे एकादशी व्रत करना है, तो कृपा करके कल की ये पावन एकादशी, पुरुषोत्तम मास की परम एकादशी, जो 3 वर्षों में आती है, 3 वर्षों में यह एक बार यह एकादशी आती है प्यारे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, आपने मुझे यहां पर बुलाया है कुछ सिखाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ जीवन को परिवर्तन करने के लिए, तो मेरी यह बात अवश्य मानिए आप। और कल से एकादशी व्रत जो है, जो अभी तक जिन्होंने चालू नहीं किया है, वो कल से प्रारंभ कर देना भाई, कल से प्रारंभ कर दो। सभी व्रतों का एक व्रत है, बहुत बड़ी बात है जो आपको कल कथा के बीच में, शिव महापुराण के बीच में ये पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी आई, बता दें हम आपको। इसलिए निवेदन है, सारी बीमारियां दूर हो जाएगी तुम्हारी, सारा कष्ट दूर हो जाएगा। इसलिए कल आप एकादशी का व्रत अवश्य रहें, ठीक है। और जो भी व्रत धारण करना चाहता है वो कुछ ना करे, कल यहाँ जब आओगे, सवेरे जब आप अपने घर में उठोगे, कुछ मत करना, गंगा जल से स्नान कर लेना, और गंगा जल से स्नान करने के बाद मन में धारण कर लेना कि मैं आज से एकादशी व्रत धारण किया हूँ, व्रत करूँगा, और कब तक करूँगा ये मुझे भी नहीं पता। ये कहकर कल से आप एकादशी व्रत रहना प्रारंभ कर देना, ठीक है। जरूर रहना, इसका रिजल्ट आपको बहुत बेस्ट मिलेगा। बच्चों से भी रखवाइए। तो प्यारे, बड़े सुखमय दायिनी है शिव महापुराण की कथा। आप कुछ सोचते, अच्छा सोचते रहोगे ना, और उनके लिए अगर आप अच्छा करोगे ना, तो मैं लिख के देता हूँ व्यास गादी से भैया, कि जिस दिन दुनिया तेरा साथ छोड़ देगी, जिस दिन तेरे दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं होगा, उस दिन मेरा कन्हैया तुझे जरूर पूछेगा, याद रखना। लोग कहते हैं बाबूजी कि प्रभु की हम इतनी भक्ति करते हैं, लेकिन प्रभु हमारा साथ नहीं देता। हम इतनी बड़ी बड़ी पूजा करते हैं, इतना इतना दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसके बाद प्रभु जो है वो हमारा साथ नहीं देता। काहे को देगा बताओ, क्यों दे? सामग्री में कितनी कमियां करते हो आप लोग, क्यों देगा आपका साथ प्रभु? खुद इतना बड़ा बड़ा श्रृंगार पहनते हैं। आपने देखा होगा, अगर धोखा से पति लोग अगर 200 रुपए की साड़ी ला दे तो चिल्ला दोगी, बताओ 200 रुपए की साड़ी लाए हो? भैया लोगों के लिए कोई सस्ता सामान ला दे तो भैया बोलेंगे बताओ इतना कमा रहे हैं, उसके बाद इतना सस्ता। लेकिन प्रभु के लिए आजकल व्यक्ति क्या कर रहा है? प्रभु क्या करते हैं बताओ? लोग संसार के आज क्या करते हैं, जब माता जी को श्रृंगार चढ़ाते हो तो बड़ा सुंदर श्रृंगार चढ़ाते हो आप लोग। एक छोटी सी पैकेट आती है,
उसी पैकेट में छोटा सा ऐना हो जाता है, उसी पैकेट में इतनी सी कंघी होती है छोटी सी, जिससे एक ठो बाल भी ना रोचे, इतनी सी बिंदी की डिब्बी होती है, इतनी सी महावर की बिंद पैकेट होती है, इतनी सी चोटी होती है। इतना ऐना तो इतना बड़ा चढ़ाते हैं जैसा उनकी प्रभु की नाक तक ना देखे हो मैं। जरा जरा सा श्रृंगार चढ़ाते हैं आप लोग, चढ़ाते हो कि नहीं बताइए? गए एक दुकान में और सारा श्रृंगार के एक पैकेट दे दो भैया लाकर, जरा जरा सा वो मंगलसूत्र जो कोई काम का नहीं। आपको अगर आपका आदमी ऐसा श्रृंगार ला के दे दे तो ऐसा मंगलसूत्र ला कर दे देगा तो पहन लोगे, लेकिन भगवान को पहनाओगे, देवी देवता को पहनाओगे, देवी देवता को चढ़ाओगे, क्योंकि वो बेचारा बोलता नहीं है। मेरा कहने का सार समझना, अगर प्रभु को कुछ चढ़ा रहे हो तो अच्छा चढ़ाना, और नहीं तो हाथ जोड़कर प्रभु के सामने 2 मिनट बैठ जाना, मेरा प्रभु उतने में भी तेरी सेवा सुन लेगा। लेकिन ये जो छोटा मोटा जो श्रृंगार आप लोग चढ़ा रहे हो ना पैकेट, जितना चढ़ा नहीं रहे हो उससे 4 गुना पाप ले रहे हो आप लोग। जरा सी चुनरी चढ़ाते हैं, बताओ प्रभु को एक हाथ भी ना बंधे, बनता है कि बताओ? मंदिरों में फेंके जाते हैं, कपूरता में देखो कैसे डले हैं पीछे। इसलिए मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि समान प्रभु की भक्ति करना, पूजन करना, तो कुछ भी करना तो सब में कंजूसी कर लेना, लेकिन भगवान की सेवा में कभी कंजूसी मत करना, कभी कमी मत करना। जितना भगवान ने कभी तुमसे मांगेगा नहीं, और न कभी ये भी नहीं कहता वो कि बहुत सारा दो। भगवान तो सिर्फ आपके भाव में डिपेंड करता है। भगवान सिर्फ आपके भाव और भक्ति और प्रेम और विश्वास और लगन और मन पे डिपेंड करता है। आपके धन दौलत से भूखा नहीं है वो, आपके राजमहल से भूखा नहीं है वो, आपके 56 प्रकार के पकवान से भूखा नहीं है वो। इसलिए ये छोटे ठाकुर जी की बात मानना, प्रभु की भक्ति करना तो अच्छी करना, प्रभु को जो भी चढ़ाना तो अच्छा चढ़ाना, जो भी उसे खिलाना तो अच्छा खिलाना, जो भी उसे पहनाना तो अच्छा पहनाना, और नहीं तो बिल्कुल मत करना। हाथ जोड़ लेना और कह देना प्रभु से कि प्रभु मेरी औकात ही नहीं है तुझे देने की, प्रभु मेरी औकात नहीं है कि मैं तुझे कुछ दे सकूं। बस यह नमन है प्रभु, इसे आप स्वीकार कर लेना। मेरा दीन दयालु, मेरे भोले बाबा, मेरे नारायण इतने दयालु हैं जी, इतने दयालु हैं कि तू उसकी मंदिर के पास से भी चला जाएगा और उसके मंदिर के अंदर भी नहीं जाएगा, और जाते जाते भी बाहर से भी नमन कर लेगा, तो भी मेरा प्रभु प्रसन्न हो जाता है मेरे भाई, तो भी प्रभु प्रसन्न हो जाता है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत। तो आना 100% मेरा कहने का मतलब सार ये है, किसी की सहायता करते हो, किसी की हेल्प करते हो, तो जिंदगी में दोबारा ये मत कहना कि मैंने उसके लिए कुछ किया। तेरा फर्ज था तो कर दिया, तेरे पास बिहारी जी ने दिया इसलिए तूने कर दिया। प्यारे, तीनों कन्याओं ने सनत कुमार जी से क्षमा मांग रही हैं, प्रभु क्षमा कर दो, लेकिन ये तीनों को प्रभु ने क्षमा नहीं किए। और हमारी मूर्ता यह नहीं थी प्रभु कि आपको हम दुखी करें, प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए। सनत कुमार जी ने कहा कि अब हमने श्राप तो दे दिया है, अब एक बार बाण निकल गई है तो वो वापिस तो आने वाली नहीं है ना, इसलिए दुख है तो उसका निवारण भी है, काल है तो काल से बचने का भी साधन है, कहीं जाना है तो उसके लिए वाहन भी है, बीमार अगर होना है तो डॉक्टर भी है, और इस लोक से उस पर लोक में जाना है तो उसके लिए गुरु भी है, आपके साथ गुरु भी है ना।
तो ये भाव, ये जीवन में कुछ उतारिए प्यारे। कथा को सुनना ही सब कुछ नहीं होता कि आपने कथा सुन लिए, अरे कहाँ गए थे, अरे वहाँ आदर्श नगर में शिव पुराण हो रही थी, हम वहाँ सुनने गए थे। सुनने गए थे, लेकिन सुनकर क्या किए? बोलो, क्या किए? कुछ नहीं, सुने बस, लेकिन नहीं। कथा को सुनकर जीवन में उतारना, परिवर्तन करना, जीवन को बदलना, जीवन में कुछ अच्छा करना, सोचना, विचारना, समझना, जानना, दूसरे की मदद करना, दूसरे के दुख में जाकर उसके साथ बैठना, सुख में भली मत जाना उसके घर, लेकिन ये छोटे ठाकुर जी की एक बात मानना कि उसके दुख के समय उसके घर की चौखट पे जरूर जाकर बैठना मेरे भाई, जरूर जाकर बैठना। जब आपके मोहल्ले में कोई मर जाए, कोई चला जाए दुनिया छोड़कर, तो उसके दुख में ना बर्तन मत देना, बिल्कुल उसके दुख में जाकर कपड़े बिल्कुल मत देना, उसके दुख में जाकर कुछ मत देना, बस उसके दुख में जाकर उसके साथ बैठ जाना। सच कहता हूँ, जिंदगी भर वो तेरा नाम लेगा मेरे भाई, जिंदगी भर वो तेरा नाम लेगा। और शादी होकर जाती है वो परदेश, उसके तुरंत बाद पिता का जेब खाली हो जाता है प्यारे, जेब खाली हो जाता है। इसलिए जिसके घर में बिटिया है, बड़े भाग्यशाली हो आप लोग कि आपके घर में बेटी है, आपके घर में बेटी है प्यारे। बेटी कोई साधारण नहीं। आप बेटी से पूछोगे ना कि बेटी आने वाले जन्म में तू क्या बनेगी, तो बेटी यही कहेगी कि मुझे आने वाले जन्म नहीं, 7 जन्म भी अगर मेरे होंगे तो मुझे बेटी ही बना कर भेजना, बेटी ही बना कर भेजना। वो बेटी ये कहती है। और बेटों से कहोगे कि बेटा आने वाले जन्म में क्या बनोगे, तो बेटा कहेगा बस एक ही जन्म पर्याप्त है ना। आइए सुंदर सा माता पार्वती का स्वागत। साक्षात भगवान शिव है। तब मैं अपनी पुत्री, अपनी बेटी पार्वती जी को लेकर उनके पास से गया तो उनसे प्रार्थना करी कि मेरी पुत्री को आप स्वीकार कर लीजिए। किंतु उसी समय शंख और वेदांत धुनी बजने लगी, तो जिससे युद्ध वहां पर प्रारंभ हो गया था। शंख क्यों बजाया जाता पता है? युद्ध को शांत करने के लिए भी और युद्ध को प्रारंभ करने के लिए भी। अधिकांश आपने देखा होगा महाभारत में शंख बजता था तो युद्ध प्रारंभ होते थे, और शंख जब बजाया जाता था तो उससे युद्ध बंद हो जाता था। इसलिए घर में आपको ना शंख बजाते रहना चाहिए। और जो बच्चे थोड़ा पढ़ने में कम हो ना, उन्हें तो शंख का पानी भी पिलाना चाहिए। दक्षिण मुखी शंख, दक्षिण मुखी शंख का पानी रात में पानी भरकर रख दो और दूसरे दिन सुबह उठते बराबर वह पानी उसे पिलाना चाहिए, जिससे थोड़ा बुद्धि में विवेक आवेगा। पढ़ने में उसको जो याद कर पढ़ाई करते और भूल जाते हैं ना, तो वो मेमोरी उनकी याद बनी रहेगी। इसलिए दक्षिण मुख शंख होना चाहिए। लेकिन ठीक है ना, दक्षिण मुख शंख का पानी बच्चों को पिलाओ और उनसे बजवाओ, तो उनका दिमाग भी खुलेगा, बुद्धि भी जागृत होगी। और यहाँ पर भैया पार्वती उनके पास ही रह गई, किंतु उसी समय बिगड़ और प्रकृष्ट देना मेरी पुत्री वहीं रहकर भगवान शिव की सेवा करने लगी। शिव जी इस प्रकार से स्वप्न को देखा गया और फिर यहाँ पर कहा गया कि शिव जी की ललाट से मंगल की उत्पत्ति हुई। जब भगवान शिव की तपस्या करते समय बहुत बीत गया था, तो भगवान की कृपा से इसीलिए मंगल चरण मोर। कभी भी आपने एक बात याद करे, कभी एक बात याद भविष्य में आया, कभी आपने ये गणित लगाया कि जब हनुमान जी ने सीना चीरे थे,
हनुमान जी ने सीना चीरे थे, तो जैसे ही सीना चीरे तो उस सीने के अंदर कौन कौन आपको दिखे थे? जल्दी बताओ। राम और सीता, ये आपको दो ही दिखे थे, है ना? लेकिन मैं कहता हूं कि यहाँ दो नहीं थे, यहाँ तीन थे। मैं कहता हूं यहाँ पर तीन थे, और वो तीसरे नंबर के कौन है पता है? मंगल। तीसरे में मंगल थे, और उसी समय से यह चुपाई बनी। कौन सी? मंगल भवन या मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन या मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम हाथ ऊपर करते हुए राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयाल बिरजु समभारे, रघुनाथ मम संकट भारे। राम सिया राम जय जय राम, राम 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 राम, राम राम ओ सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, रक्षक काहू को डरना। सिया राम जय जय राम। हाथ ऊपर के, जो हाथ ऊपर न करे उसकी पड़ोसन की कसम। राम सिया राम जय जय। ओ जाम बांधते के बचन सुहाए, सुनी मुनि हरसे मनु में भाए। राम सिया राम जय जय राम। राम 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 नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंजन हनुमत धीरा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। एक बार मेरे लिए हाथ मत उठाओ, मेरे ठाकुर जी के लिए हाथ उठाइए, दोनों हाथ। जिसको दोनों हाथ दिए हैं तो दोनों हाथ उठा लें, और अगर आज शर्माए तो जिंदगी भर शर्माओगे। राम 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 सिया राम जय जय राम। दुर्गम काज जगत के जेते, सुमन अनुग्रह तुमरे देते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। देखो हनुमान जी की जब शरण में जाइए आप, हनुमान जी के जब शरण में जाओगे ना
तो हनुमान जी के पास जाकर हनुमान जी की बड़ाई मत करना, हनुमान जी के दरबार पे जाकर राम जी की बड़ाई करना और कहना, क्या कहोगे? जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। पति के पावन सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम, पति के पावन सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम, होय पति के पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, पति के पावन सीताराम, सीताराम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। बोलना तो पड़ेगा, बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा। बोले ना हमने, मैंने कहा ना, आप लोग सिर्फ कथा में ना भजन सुनने आते हो। प्यारे, शिव जी के ललाट से मंगल जी का उत्पत्ति हुई और भगवान शिव ने ललाट जैसे ही बहुत समय व्यतीत हुआ तो मेरे प्यारे भगवान शिव जी के ललाट से जो पसीना गिरा, वह पसीना जैसे ही पृथ्वी पर गिरा वैसे ही एक बालक वहां पर प्रकट हुए, जिन्होंने पृथ्वी ने एक सुंदर रूप बनाकर उस बालक को दूध पान कराया। भगवान शिव की आज्ञा से धरती माता ने उस बालक को लेकर वहां से चली गईं। वह बालक भौम के नाम से विख्यात हुआ। शीघ्र ही वह बालक बड़ा होकर काशी में भगवान शिव जी की वह सेवा करने लगा, जिसको भागवत में आपने सुना होगा, भौमासुर, जो समस्त राजाओं की रानी को छीन कर अपने कारागार में बंद कर लिए थे। जो सभी ने भगवान से आग्रह की थी। नारद जी ने जाकर बताया गया था कि नारद जी ने बोले, प्रभु भौमासुर नाम का राक्षस ने सारी रानी को कारागार में बंद कर दिया है। तो भगवान ने नारद की विनती एवं सभी रानी की पुकार को सुनकर सारे कारागार से जितनी भी रानियां बंद थी उन्हें आजाद करा दिए थे भगवान ने। प्रभु कहते हैं, आपके आने से आज यहाँ पर मंगल गान इत्यादि स्वागतम प्रतिष्ठित है। हे प्रभु आज तो मेरा सब कुछ सफल हो गया। हिमालय, हे प्रभु मेरी आज्ञा से आज से कोई भी गंगावतरण नाम में शिखर पर नहीं जावेगा। हे प्रभु बस मेरी पुत्री आपकी सेवा करने के लयत्र हो जावे, कृपा इसे अपनी सेवा दीजिए। हिमालय जी की आपकी कन्या को घर पर ही छोड़कर ही मेरे दर्शन करने आना चाहिए, अन्यथा आपको भी मेरे दर्शन को नहीं मिलेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति ना मोह माया, इसका अर्थ ये है कि अगर कभी कभी मन में ये विचार आ जाता है कि मोह माया में रहकर हम लोग जिस प्रकार भक्ति करना चाहते हैं ना, कभी कभी वैसी भक्ति हमारी नहीं हो पाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप परिवार को लेकर कहीं जाना चाहें और जाकर वहां अच्छे से करना चाहते हैं तो मन में नहीं हो पाता है। इसीलिए कहा गया कि अगर आपको मेरी भक्ति करना है, क्योंकि नारी जो होती है ना वह मन को विचलित करा देती है। तो यहाँ पार्वती जी ने कही कि आपकी मूल प्रकृति हूँ मैं, मेरे बिना आप भी कुछ नहीं हैं। आपने जो बात कही है ना, ये सभी बातें उन समान स्त्रियों पे लागू होता है। मैंने तो जीवन में एक ही व्यक्ति को चुना है और एक ही मेरे सर्वस्व हैं, वह आप ही हैं और आप ही रहोगे। यही हमारे जीवन में भी होना चाहिए। जिसके साथ हमारा जीवन बंध जाए, जिसके साथ हमारे जीवन की रेखा बंध जाए, उसी के साथ जीवन भर हमें निभाना चाहिए। चाहे आपके पास या आपके सामने चाहे दूसरा व्यक्ति करोड़पति क्यों ना आ जाए, लाख सुख वाला क्यों ना आ जाए, सारी हमारी इच्छा पूरी करने वाला क्यों ना आ जाए, पति लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, काना हो, बहरा हो, जैसा भी है, यही मन में सोचना कि वह पति मेरा ही है, वह पति मेरा ही है, यही सोचकर चलना। ये मत देखना कि पड़ोसन का पति अच्छा स्मार्ट है, मेरा पति स्मार्ट नहीं है।
ये मत देखना भैया, भैया लोगों को भी है ये कि पड़ोसन बड़ी स्मार्ट है, मोर पत्नी भी स्मार्ट नहीं है। ये बिल्कुल मत देखना, ये देखोगे तो कभी गाड़ी में नहीं बैठ पाओगे। याद रखना, चलती रहेगी गाड़ी। जिंदगी है, भगवान ने जिसके साथ बांध दिया है, जिसके साथ जीवन हमारा बंध गया है, उसी के साथ हमें अपने साथ चलते रहना चाहिए। मैं कुछ बातें एक नारी के लिए बता रहा हूँ। हाँ, ये पर्सनल आप लोगों के लिए किसी को बताना मत, लेकिन ठीक है। पति को खुश रखने हैं तो पति से अगर हर बातें मनवाना है ना, तो एक छोटी सा उपाय है मेरे पास। पति को जब आपको अगर खुश करना है, या पति से कुछ चीज़ मांगना है, या कुछ चीज़ की आशा है ना, तो कुछ मत करना। जैसे ही पति देव ऑफिस से आए, काम करके आए, तो उसके ना माता पिता के चरण को दबाने लगना, पैर हाथ दबाने लगना। पता है, जैसे ही आप उनके पैर हाथ दबाती रहोगी ना, तो पति जब देखेगा तो कहेगा, अरे वाह क्या बात है, आज तो मेरी पत्नी बदल गई भैया, मेरे माँ बाप की सेवा करने लगी। फिर देखो पति का जो तुम बोलोगे वो करेगा। बहुत अब तुम्हारी बात, रात में तो आते हो, तो ये जरूर किया करो, ठीक है। एक उपाय और बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, कल। सास के लिए रहेगा वो उपाय, ठीक है। सास के लिए भी है मेरे पास बहुत अच्छा उपाय, लेकिन वो मैं कल बताऊंगा, आज नहीं, क्योंकि आज तो मुझे कथा जल्दी जल्दी करना है। तो मैं यह जीवन में यह चीज़ों को लेकर चलना है कि हमें भगवान का ही बनकर रहना है, जिसके साथ प्रभु आपका रिश्ता जोड़ दे, जो आपका जिंदगी भर साथ दे, जो आपके लिए बना है, जिसके साथ भगवान ने आपका विश्वास जोड़ दिया है, जिसको आपने भगवान के सामने विश्वास दिया है, जिसका आपने भगवान को साक्षात मानकर हाथ पकड़ा है, किसी को वचन दिया है, तो कहना प्राण जाए पर वचन ना जाए। यह बनाकर चलना तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगे। पार्वती मैया के ही सफल होंगे जिनको गुरु दीक्षा में, गुरु संस्कार में तिलक मिला हो या सुदर्शन चक्र मिला हो, तभी आपकी गुरु दीक्षा सफल होती है। गुरु एक नहीं, गुरु दो, आपकी इच्छा अगर है तो 3 गुरु तक बनाने की क्षमता आप लोग कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं ना एक गुरु बना लेते, बस गुरु 4, 3 गुरु तक बनाने का आदेश है, लेकिन गुरु मंत्र को सदा याद रखना चाहिए। जो लोग गुरु मंत्र भूल गए हैं वह दूसरा गुरु भी बना सकते, लेकिन क्योंकि देते हैं और तुम्हारे अनुकूल भी नहीं है। कहाँ तुम्हारा मुख्य चंद्रमा, देखो बताया जा रहा है, कहाँ तुम्हारा मुख्य चंद्रमा, तो उनके 5 भयंकर के समान सुंदर मुख हैं, और तुम्हारे सिर में तो सर्पणी बेड़ी है, और वह तो जटा धारण करे हुए हैं। तुम अपने शरीर में चंदन के लेप लगाती हो, वो कहाँ चिता की भस्म लगाकर बैठते हैं। कहाँ तुम सुंदर वस्त्र धारण पहनने वाली, कहाँ वो वैद्य चारणी को धारण किए हैं। कहाँ तुम दिव्य भूषण, कहाँ वो सर्प का गले में माला पहने हैं। कहाँ देवता तुम्हारे सेवक हैं, तो कहाँ वो भूतों के बीच में रहने वाले हैं। तुम्हारे अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। पार्वती ब्राह्मण से कहती हैं कि मैं भगवान शिव की निंदा नहीं सुन सकती। अरे 7 जन्म का दरिद्री भी, 7 जन्म का दरिद्री पापी भी अगर है कोई, और वो अगर श्रद्धा से एक बार, मन से एक बार कह ले ओम नमः शिवाय, तो भगवान मेरे स्वामी उसका भी उद्धार कर देते हैं, उसका भी पार कर देते हैं। ऐसे हैं मेरे भोले बाबा। बोलना पड़ेगा जोर से हर हर। अरे इधर देवताओं ने विचार किया कि अगर मैना और हिमाचल
पूरी श्रद्धा से कन्यादान कर देंगे तो मैं पूर्ण तरीके से भगवान के धाम में चले जाएंगे। इसलिए सब देवता भगवान शंकर से कहे कि आप विप्रवेश में ब्राह्मण बनाकर जाकर स्वयं आप अपना अपमान, देखिए भगवान शिव जी खुद ही जा रहे हैं अपना अपमान करने के लिए, लेकिन ये सब परीक्षा की घड़ी है, ये सब परीक्षा लेने की दृष्टि से जा रहे हैं भैया, है ना। श्रद्धा भाव से थोड़ी कमी आ जाए तो वह कन्या पूर्ण फल को प्राप्त कर पावेगी। देवताओं के कहने पर भगवान शिव जी ब्राह्मण का वेश बनाकर स्वयं ही निंदा की। शिव निंदा सुनकर मेरा क्रोप भवन में चली गई। सप्तऋषियों ने हिमाचल जी को त्याग अरुधंती के और मैना को समझाया, जिससे मैना जी के मन में ये सारा भ्रम मिट गया और विवाह के लिए वह भी तैयार हो गई। शंकर जी गए कहीं और इधर से दूसरे लोग जाकर बोल दिए कि नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा परिवार है, सब बढ़िया है, कर लेना। और हिमालय के द्वारा विवाह के लिए लग्न पत्रिका प्रेषण किया गया। सप्त नदियों एवं अनेक प्रकार के से माता पार्वती हिमालय में प्रसन्न होकर महो उत्सव के लिए नगर को सजाया गया। विश्वकर्मा जी दिव्य मंडप तथा जनवासे के लिए दिव्य लोकों का निर्माण किया। इधर भगवान शिव ने नगर नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिया। सब देवता अपने सौभाग्य से प्रशंसा करते हुए वह सब देवता भगवान शिव की जय जय कार्य करने लगे। भगवान शिव सबका स्वागत करते हैं और पश्चात सबके कहने पर लौकिक तथा वैदिक विधि को संप्रदन करते हुए भगवान शिव ब्राह्मणों को प्रणाम करके कैलाश में प्रस्थान करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हमें दुख बहुत आ रहा है प्यारे। यहाँ माता पार्वती जी देखो साक्षात देवी है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, कुछ लोग जो कहते हैं ना कि हमें बहुत सारा दुख है, इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना जाप करते हैं, इतनी साधना करते हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में दुख है। आप इतना कमाते हैं, इतना सब कुछ जोड़ कर रखते हैं, बेमतलब का जो कर्जा अपने ऊपर बैठता जा रहा है। एक कर्जा मिटता नहीं, दूसरा कर्जा आपके सर में आकर बैठ जाता है। सोना चांदी आपके घर से गुमती रहती हो, चोरी होती हो, अपने आप घर की शांति जाती हो, तो उस व्यक्ति को ये पुरुषोत्तम मास में ही करना है। यही पुरुषोत्तम मास में अपने घर में एक तांबे का लोटा लेना और तांबे का लोटा में पीली सरसों डालना, पूरा फुल तांबे के लोटा में पीली सरसों मतलब राई, पीली सरसों उस लोटे के अंदर भर देना। ऊपर से एक नारियल रख देना, ध्यान से सुनना, एक नारियल रख देना और नारियल को रखकर चाहे घर के बीचों के बीच में रख दो अंदर वाली कमरे में, या फिर उत्तर दिशा में ऐसी जगह रख दो कि उससे लोटे को आप 11 दिन बिल्कुल ना उठाएं, 11 दिन वो रखा रहे उत्तर दिशा में या फिर बीच में। और 11 दिन इसी लोटा के पास आपको सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है और उसमें एक बगलामुखी माता का मंत्र है, आप निकाल सकते हो या फिर अगर याद करना हो तो याद कर भी सकते हो। ओम ह्रीं बगलामुखी दिव्ये नमः। ये छोटा मंत्र मैंने बता दिया। ओम ह्रीं बगलामुखी दिव्ये नमः, है ना। वैसे एक मंत्र तो बड़ा है जिसे कहा गया है कि ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पद्म संभया जिम्यम कीलकम बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। यह मंत्र का भी जाप आपको
उस लोटे के पास बैठकर 21 बार पढ़ना है। इसका प्रभाव आपको 3 से 4 महीना, मैं 3 महीना कह रहा हूं लेकिन 4 महीना लेकर चलना। 4 महीने के अंतर्गत में आपको इसका रिजल्ट 100% दिखेगा। माता बगला मुखी आपके ऊपर जरूर कृपा करेगी। बोलो बगला मुखी माता की। पर भगवान शंकर की बारात की अद्भुत शोभा हो रही थी। करोड़ों गढ़ भगवान शिव के साथ चले गए। इधर हिमालय ने बहुत सुंदर व्याख्या की है कि यहाँ हिमाचल राचहु बिताना, अति विचित्र नहीं पाई बखाना, करीबाना हो सजी बहन नाना, चले लेन सदर आगे वाना। जाइए 2-4 माताएं उठ जाइए और माता पार्वती जी को लेकर आइए। जाओ भैया, माता पार्वती जी को लेके आओ। जो दुल्हा वाले हैं वो दुल्हा वाले ना जाए ना, जाओ। माता पार्वती जी मूर्ति बन पर्वतों को ब्राह्मण ने बारात की आगवनी करी और शव को लेकर पर्वतराज के घर में आ गए। मैनावा शिव रूप देखकर मूर्छित होने की कथा यहाँ पर वर्णन बता रहे हैं। मैना जी ने भगवान शिव का दर्शन करने के लिए छत पर चढ़ गई। मैना के संग में नारद जी भी थे। परम कौतुकी कि भगवान शिव भी मैना जी के भाव को समझ गए और जानबूझकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को आगे भेज दिए तथा स्वयं विचित्र लीला करते हुए आगे की ओर सबको भेज दिया गया। बैठो बैठो बैठो। तो प्यारे, यह संसार का मणिकरण चरण है। यह बड़ा भाव है। आज बड़ा आनंद उत्सव होना चाहिए आज, है ना। माता पार्वती का विवाह का समय जैसे ही निकट पूर्ण आया, चारों तरफ मंगल गान, चारों तरफ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सीताराम भगवान की जय हो। तो प्यारे, आज माता पार्वती जी का विवाह है, शिव जी का विवाह। आप मुकुट पहनाना चाह रही हैं, शीघ्र पहनाओगे तो। बारात को देखने के लिए ना छत में जाकर खड़ी हुई। यहाँ पर भगवान शिव जी ने भी थोड़ी सी लीला रखी कि आगे कोई और के भेज रहे हैं। नारद जी को साथ में लेकर गई हैं मैना मैया छत में। हाँ, क्या ये भगवान शिव हैं? पार्वती जी आगे आए हैं बेटा। ओ बेटी पार्वती, पहले आप, तुम्हारी शादी में आजकल यही चल रहा हो कि दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। शंकर जी के नहीं, बाद में पार्वती जी को पहले लाओ, शीघ्र लाओ लेकिन बेटा, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं गंधर्व वासु को देखकर नारद जी से पूछा, क्या ये भगवान शिव हैं? नारद जी ने कहे, ये तो शिव के गढ़ हैं, ये तो शिव के गढ़ हैं। फिर मैना ने मणि ग्रीव यक्ष को देखा तो फिर कही कि नारद, ये तो शिव के ही सेवक कहलाएंगे। और फिर यहाँ पर बहुत सारे लोग आए। अब भगवान शिव जी की शादी है तो 2-4 लोग तो जाएंगे नहीं, बहुत सारे लोग गए। अग्नि गए, यम गए, निरृति गए, वरुण, वासुदेव, वायुदेव, कुबेर, ईशान देव, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति। ब्रह्मा ने इन सब को देखकर भी मैना जी ने वही प्रश्न किया नारद जी से, इन सब का परिचय दीजिए, ये कौन है? तो इतने में भगवान विष्णु जी कहते हैं, ये तो सब भगवान शिव इत्यादि। यहाँ पर सबको देखकर नारद जी ने कहे, नहीं, ये तो सब भगवान शिव की बारात में शामिल होने को आए। दूल्हा तो कहीं और है भैया, दूल्हा को इंतजार करो। अभी दूल्हा इतनी जल्दी दिखावेगा नहीं अपनो चेहरा।
मैना तरस रही है कि अब तो देख लूं, अब तो देख लूं। बातें तो बड़ी बड़ी हुई है कि वो ऐसा है, कैलाश का वासी है, एक धाम उसके हाथ में है, कैलाश धाम। तो कैलाश धाम अगर उसके हाथ में है तो कोई छोटा मोटा व्यक्ति तो होगा नहीं। प्यारे, इतने में करोड़ों कामदेव की शोभा से युक्त मेघ के समान श्याम वर्ण वाले पीतंबरधारी राजीव लोचन भगवान विष्णु जी वहां पर आए। मैना जी इनके को देखकर, सुंदर सुशील वर्ण को देखकर मैना जी कहती है कि इनके जैसे सुंदर मुझे लगता है कि यही है। नारद जी से पूछा गया कि यही हैं शिव? तो नारद जी कहते नहीं, ये तो हमारे प्रभु श्री विष्णु जी हैं, ये हमारे विष्णु जी हैं। इतने में ही भगवान रुद्र की सेना पहुंच गई और बड़ा ही विचित्र समाज है बाबा। एवं यहाँ पर मानस कही है बड़ी सुंदर बात। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर हो बहु पद बाहू, विपुल नयन कहू नयन विहाना, हृष्ट पुष्ट हो अति नन खाना। मतलब भगवान शंकर जी ऐसे नहीं है कि भैया दूल्हा बनकर आ जाएं। भगवान शिव जी तो ओगड़दानी है और भगवान शंकर के जैसे शायद ही कोई होगा। कहाँ जा रहे बेटा? नहीं, वो आ जाएंगे, तुम यहीं रहो, नहीं तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। आ जाएंगे, आ जाएंगे। शादी में इसलिए तो विलम्ब होता है, लड़की वाले ही ज़्यादा विलम्ब करते हैं। लड़की वाले ज़्यादा विलम्ब करते हैं। बता दूं मैं आपको, शादी में, शादी जबकि 2 घंटा की होती है, लेकिन लड़की वाले कहते हैं नहीं, हमारा वो भी आ जाए, ये भी आ जाए, फोटो वोटो हो जाए, शूटिंग सबसे ज़्यादा अच्छा हाँ, शादी से एक बात याद आई, बाबूजी बैठे हैं सियाने लोग। शादी रात की शुभ होती है कि दिन की? जो जानते हैं वो कितने लोग हैं बाबूजी? कितने? 9। गलत है, यहाँ आप लोग फैल हो गए। रात की शादी शुभ नहीं होती है, शादी होती है दिन की शुभ। रात के 12 के बाद शादियां होती हैं, याद करो आप लोग। पंडित जी बेचारे मुहूर्त बताते हैं कितने बजे भांवर पड़ाना है, लेकिन आज तक उस डेट पे कभी भांवर नहीं होती। रात की शादी तो कभी नहीं करना चाहिए। रात में तो देखते हो ना, अधिकांश जितने भी शादी में जाते हैं सब, हम तो पीते हैं पी पी के गिरते सब पीने वाले मिलेंगे रात में। और दिन में जो शादी जाओगे, पूरे देवगढ़ भगवान के भक्त मिलेंगे मेरे महाराज, भगवान के भक्त मिलेंगे। माता पार्वती जी आई हैं। अब यहाँ पर माता पार्वती जी, मैना जी ने कही कि भैया अब तो बता दो, उन गढ़ों के मध्य वेल पर बैठे 5 मुख तथा 3 नेत्र वाले, चिता भस्म लगाए, जटा जूट बांधे, कपल धारण किए, भाग चर्म पहने, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू, जैसे ही शंकर भगवान को देखा, नारद जी ने कहा कि यही हैं भोले नाथ। बोला शंकर भगवान की। जैसे ही मैना ने भगवान शंकर जी को देखी भैया, तुरंत वहां मूर्छित हो गई। मैना जी ने रनिवास में आकर पार्वती जी को गोद में उठाकर कहा, विलम्ब करने लगी। मैना कहती है कि हे पुत्री, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था? मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था? अगर नारद मिल जाए तो मैं उनकी दाढ़ी पकड़कर उनको अलग कर दूं। अरे आज मुझे दिख जाए तो मैं उन्हें छोड़ू ना। हे पुत्री, तूने सोना देकर कांच को खरीद लिया, गंगा जल छोड़कर तूने कुएं का जल को पी लिया। बेटी, कुएं का जल को पी लिया। इस प्रकार से जब समझा रही हैं, मैना जी मूर्छित हो गई। नगर में हाहाकार मच गया। तब नारद जी सप्तऋषियों को लेकर वहां पर आए और मैना जी को समझाए, हे मैना,
यह भगवान शिव ने लीला रूप धारण किया है, यह प्रभु वास्तविक रूप स्वरूप नहीं है। और ये माता पार्वती आपकी पुत्री नहीं है, ये तो संपूर्ण की जगत माता है। और मायनः सत्र सुनहु मोम बानी जगदम्ब तत्व सुता भवानी। इधर उधर आने तो दो भैया माता पार्वती जी को। मैया की एक बार महामृत्युंजय जो मंत्र जिन जिन भक्तों को आता है बड़े प्रेम से जोर से बोल लीजिए। ओम त्रयम यजा सुगंध पुष्प वर उरेव रुक मेर बंद नाम मृत मोक्ष मां स्वाम। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। आँख बंद करके बड़े भाव के साथ महामृत्युंजय को स्वर के साथ ऐसा जाप करना कि भगवान शिव जी हमारे हृदय में आकर बैठ जाएं। बड़ा ध्यान से कमर सीधी करते हुए, है ना, स्वर के साथ बोलना। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरे 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 महादेव शंभो। जी का विवाह माता पार्वती जी जिनकी बेटियों की शादी में विलम्ब होता हो, बेटों की शादी में विलम्ब होता हो, किसी भी प्रकार का अगर विवाह में दिक्कत हो तो बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि विवाह के लिए बहुत अच्छा उपाय है कुंभ विवाह। जिसकी 25 साल के बाद अगर शादी लग नहीं रही है या शादी के बाद उसमें कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है कुंभ विवाह करें। माता कात्यायनी देवी का पूजन करें। पत्नी मनोरमम देवी मनोवतारिणी सारिणी दुर्ग संसार कुलो भवम। कुंभ विवाह जिनकी शादी बंध गई हो, जिनकी शादी में विलम्ब हो, ये सबसे बेस्ट उपाय है। कात्यायनी चा महामाय महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम कुरुते नमः। तो माता पार्वती जी का मंडप में प्रवेश हुआ एवं प्रदा बने भोला आए हैं संग बराती लाए हैं। दूल्हा बने भोला आए हैं संग बराती लाए हैं। संग बराती लाए हैं संग
बात याद और घोड़ा न लाए और मोरे भोला घोड़ा न लाए। अरे ढूंढो ना दिया पे ढूंढो ना दिया पे आए हैं संग बराती लाए हैं। दूल्हा बने भोला आए हैं संग बराती लाए हैं। दूल्हा बने भोला आए हैं संग बराती लाए हैं। दूल्हा बने भोला आए हैं संग बराती लाए हैं। और बाजा ना लाए भोला। पार्वती जी को भी खड़ा कर लो थोड़ा सा। और डीजे पे डमरू बजाते आए हैं संग बराती लाए हैं। दूल्हा बने भोला आए हैं संग बराती लाए हैं। संग बराती लाए हैं संग बराती लाए हैं संग बराती लाए हैं संग बराती लाए हैं। अरे संग बराती लाए हैं। दूल्हा बने भोला आए हैं संग बराती लाए हैं। दूल्हा बने भोला आए हैं संग बराती लाए हैं। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। गाहेशा प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे वा विघ्नस्तस्य न जायते। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव स्मरामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनो हरि। बोलो श्री माता पार्वती मैया की जय हो। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो श्री शंकर भगवान की। जा कौन सी स्टाइल है। हो गई हो गई। अब
गौरा रानी भोला वरदानी भोला वरदानी गौरा रानी भोला वरदानी भोला वरदानी गौरा रानी भोला वरदानी रे भोला वरदानी गौरा रानी भोला वरदानी भोला वरदानी गौरा रानी भोला वरदानी गौरा रानी भोला वरदानी रे अरे भोला अरे भोला अरे भोला वरदानी गौरा रानी भोला वरदानी रे भोला वरदानी गौरा रानी भोला वरदानी भोले बाबा की सज गई बारात चले हैं गौरा प्यार को भोले बाबा की सजे गई बारात चले हैं गौरा प्यार को भोले बाबा की सज गई बारात चले हैं गौरा प्यार को भोले बाबा की सजे गई बारात चले हैं गौरा प्यार को चलिए अब आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नवयसनि अग्ने प्रजां बहुलां मे करोतं नं पयोरितु अस्मासुरत्तः। ये जो गमछा है वो कहाँ रखे भैया देने वाले नहीं यहाँ से काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की काल की विकराल की त्रिकोटेश्वर की काल की मेरे भोलेश्वर के पाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की बाबा महाकाल की हाँ मेरे महाकाल की बाबा महाकाल की हाँ मेरे महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की पुष्पागंबर भारी नंदी तेरी सवारी त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी भोले भव भयहारी त्रिपुंडधारी है भयहारी भोले भव भयहारी शंभु दीन दयाल की दीन लोक दिगपाल की
महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय 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 महाकाल की डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला डमरू बाजे डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला बम भोले शिव बम 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 चढ़े भक्त का गोला बम भोले शिव बम 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 चढ़े भक्त का गोला जय जय हृदय विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की जय 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 विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल 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 की आरत हारी पालन हारी तुम हो मंगलकारी आरत हारी पालन हारी तुम हो मंगलकारी मंगल आरती कर नर नारी पाए पदारथ चारी मंगल आरती कर नर नारी पाए पदारथ चारी काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की तेरे उज्जैनी महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की बाबा महाकाल की मेरे महाकाल की बाबा महाकाल की मेरे महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय 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 महाकाल की मृत्युंजय महाकाल की मृत्युंजय महाकाल की हेलो सन्मुखी रहे गणेश और पांच देवी रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई दिया हो करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई दिया अरे करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई दिया करे भगत हो आरती
सुपारी मैया ध्वजा नारियल दोई बिरिया पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल दोई बिरिया पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल दोई बिरिया अरे अतर चढ़े दो दो सिसिया अतर चढ़े दो दो सिसिया माई दोई बिरिया तेरी भगत हो आरती माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया जय हो मेरी माँ जय हो मेरी माँ जय हो मेरी माँ जय हो मेरी माँ लाल वरण सिंगार चढ़े माई धोई बिरिया लाल वरण से कार चढ़े माई दोई बिरिया ओ लाल वरण की चढ़ जुड़िया लाल वरण की चढ़ चुड़िया माई धोई बिरिया तेरी भगति हो आरती माई धोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया जय हो मेरी माँ जय हो मेरी माँ जय हो मेरी माँ जय हो मेरी माँ सोने के लोटा गंगा जल पानी माई धोई बिरिया सोने के लोटा गंगा जल पानी माई दोई बिरिया सोने के लोटा गंगा जल पानी माई धोई बिरिया सोने के लोटा गंगा जल पानी माई दोई बिरिया अरे मेवा खीर सजे थलिया खीर सजे थलिया माई धोई बिरिया तेरी भगत हो आरती माई धोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया जय हो मेरी माँ 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 तू पाँच भगत मिलो आरती गाय माई धोई बिरिया पाँच भगत मिले आरती गाय माई दोई बिरिया अरे काटो विपत की कोई घड़िया काट विपत की दोई घड़िया माई धोई बिरिया तेरी भगति हो आरती माई धोई बिरिया अरे भगत हो आरती माई दोई बिरिया अरे भगत हो आरती माई धोई बिरिया अरे भगत हो आरती माई दोई बिरिया माई धोई बिरिया माई दोई बिरिया माई धोई बिरिया माई दोई बिरिया माई धोई बिरिया घट घट बंसी वाले गोकुल के
तरस रही अब तो आजा। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। तरस रहे नैना, 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 बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, तरस रहे नैना। पर हाथ ऊपर कर लें, दोनों हाथों को, जिसको प्रभु ने हाथ दिए हैं दोनों हाथ ऊपर कर लें और ताली के साथ। अरे आजा नंद लाल तरस रहे नैना, 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 आजा नंद लाल तरस रहे नैना। चालू कर दें। ओम जलेना और माता पार्वती और सारम भुजेंद्र हारम शराब संतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सैतम नमामि। मंडाल माला गुलगाल गाल प्रकाल माला तुझे कराई दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुम्ही हो माता जगीता तुमेव, तुमेव बंधु जगता तुमेव, तुम्ही हो विद्या सर्व में मम देव देव में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे